सीरियल रिमझिम के आने वाले एपिसोड में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां सच, त्याग और रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। जिस आग ने पूरे महल को हिलाकर रख दिया था, उसका सच अब सबके सामने आने वाला है। लेकिन उससे पहले समीर ऐसा कदम उठाने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। एपिसोड की शुरुआत पुलिस के महल पहुंचने से होती है। पूरे परिवार के सदस्य हॉल में मौजूद होते हैं। माहौल बेहद तनावपूर्ण होता है। सभी को इंतज़ार होता है कि आखिर आग लगाने वाले का नाम कब सामने आएगा। इंस्पेक्टर सबके सामने खड़ा होकर कहता है, आज उस व्यक्ति का नाम सामने आएगा जिसने महल के कमरे में आग लगाई थी। यह सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। तभी अचानक समीर आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता दिखाई देती है। वह इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कहता है, उस कमरे में जो आग लगी थी और जिसने लगाई थी, उसका नाम मैं बताने जा रहा हूँ। वह आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। समीर की यह बात सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। रिमझिम स्तब्ध रह जाती है। दादी सा, राजवीर, प्रेम बुआ सा और परी सभी अविश्वास से समीर को देखने लगते हैं। समीर आगे कहता है, अगर आपको मुझे गिरफ्तार करना है तो आप कर सकते हैं। मैं अपनी गलती की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। इतना कहते ही इंस्पेक्टर अपने सिपाहियों को आगे बढ़ने का इशारा करता है। लेकिन तभी एक तेज़ आवाज़ पूरे हॉल में गूंजती है, रुक जाइए। ये आवाज़ रिमझिम की होती है। सभी की नज़रें उसकी तरफ घूम जाती हैं। रिमझिम तेज़ी से आगे आती है और समीर के सामने खड़ी हो जाती है। समीर उसे रोकने की कोशिश करता है। रिमझिम, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इस मामले में कुछ मत बोलो। जो मैं कर रहा हूँ उसमें हम सबकी भलाई है। लेकिन इस बार रिमझिम चुप रहने वालों में से नहीं होती। वह दृढ़ आवाज़ में कहती है, नहीं समीर, आज मैं चुप नहीं रहूँगी क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। पूरा हॉल एक बार फिर हैरानी में डूब जाता है। इंस्पेक्टर भी चौंक जाता है। रिमझिम आगे कहती है, समीर ने आग नहीं लगाई। इन सब के पीछे उनका कोई हाथ नहीं है। वह सिर्फ किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। समीर का चेहरा बदल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब रिमझिम सच छिपाने वाली नहीं है। इंस्पेक्टर रिमझिम से पूछता है, अगर राजा साहब दोषी नहीं हैं तो फिर असली गुनहगार कौन है? कुछ क्षणों के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है। रिमझिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वह जानती है कि जो नाम सामने आने वाला है उससे कई रिश्ते टूट सकते हैं। लेकिन सच को हमेशा के लिए छिपाया भी नहीं जा सकता। वह हिम्मत जुटाकर पूरी घटना बताती है, कैसे आग गलती से लगी थी, कैसे एक मासूम बच्चे की नासमझी ने इतना बड़ा हादसा खड़ा कर दिया और कैसे समीर उसे बचाने के लिए खुद अपराध अपने सिर लेने को तैयार हो गया। यह सुनकर पूरे परिवार को झटका लगता है। सबको पहली बार एहसास होता है कि समीर अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि एक मासूम की ज़िंदगी बचाने के लिए यह बलिदान देने जा रहा था। दादी सा की आंखें नम हो जाती हैं। परी भी भावुक हो जाती है। उसे पहली बार महसूस होता है कि समीर के दिल में नफ़रत नहीं बल्कि अपनों को बचाने की बेचैनी है। लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं होता। इंस्पेक्टर अब उलझन में पड़ जाता है। एक तरफ राजा समीर की स्वीकारोक्ति है, दूसरी तरफ रिमझिम का बयान। उसे फैसला करने के लिए सबूत चाहिए। तभी रिमझिम वह सबूत सामने लाती है जिसे देखकर इंस्पेक्टर भी चौंक जाता है। सच धीरे धीरे सभी के सामने खुलने लगता है। अब समीर और रिमझिम आमने सामने खड़े हैं। समीर मानता है कि परिवार को बचाने के लिए कभी कभी सच छिपाना पड़ता है, जबकि रिमझिम का मानना है कि झूठ पर खड़ा कोई भी रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता। यही सोच दोनों के बीच सबसे बड़ी टक्कर की वजह बन जाती है। उधर मोहिनी दूर खड़ी यह सब देख रही होती है। वह समझ जाती है कि अगर पूरा सच सामने आ गया तो उसकी कई पुरानी चालें भी उजागर हो सकती हैं। इसलिए वह एक नई साजिश रचने की तैयारी शुरू कर देती है। लेकिन इस बार हालात उसके लिए आसान नहीं होने वाले, क्योंकि अब रिमझिम सिर्फ सच जानना नहीं चाहती बल्कि हर उस इंसान को बेनकाब करना चाहती है जिसने इस परिवार को तोड़ने की कोशिश की है। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज़्यादा भावुक होने वाली है। एक तरफ समीर का त्याग होगा, दूसरी तरफ रिमझिम का सच के लिए संघर्ष, और इनके बीच फंसे होंगे वे रिश्ते जिन्हें बचाने के लिए दोनों अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंस्पेक्टर रिमझिम की बातों पर विश्वास करेगा, क्या असली गुनहगार सबके सामने आएगा, और क्या समीर समझ पाएगा
कि किसी अपने को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करना हमेशा सही रास्ता नहीं होता। यही सवाल आने वाले एपिसोड को बेहद रोमांचक और भावुक बनाने वाले हैं। अगले एपिसोड में इंस्पेक्टर नए सबूतों की जांच शुरू करेगा। इसी दौरान अविक अपराध बोध में टूट जाएगा और सबके सामने खुद अपना जुर्म कबूल करने का फैसला करेगा। लेकिन उससे पहले मोहिनी उसे डराने और सच बदलने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ समीर पहली बार महसूस करेगा कि रिमझिम ने उसका विरोध नहीं बल्कि उसे गलत फैसला लेने से रोका था। यही घटना दोनों के रिश्ते को एक नया मोड़ दे सकती है, जहां नाराज़गी की जगह भरोसा और समझदारी लेने लगेगी। अगले एपिसोड की शुरुआत पुलिस जांच से होती है। इंस्पेक्टर अब पूरे मामले को नए सिरे से देखने का फैसला करता है। रिमझिम द्वारा दिए गए सबूतों के बाद मामला पूरी तरह बदल चुका होता है। जहां पहले सभी लोग समीर की बात को सच मान रहे थे, वहीं अब हर किसी के मन में सवाल उठने लगे हैं। उधर अविक अपने कमरे में बैठा लगातार रो रहा होता है। उसके कानों में बार बार वही बातें गूंज रही होती हैं कि समीर उसके लिए खुद जेल जाने को तैयार हो गया था। पहली बार उसे एहसास होता है कि उसकी एक गलती की वजह से पूरा परिवार बिखरने की कगार पर पहुंच गया है। अविक खुद से कहता है, मेरी वजह से राजा साहब जेल चले जाते, मेरी वजह से रिमझिम दीदी और समीर के बीच लड़ाई हुई, मेरी वजह से परी को सबने गलत समझा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। तभी कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुलता है। अंदर मोहिनी आती है। मोहिनी को देखकर अविक चौंक जाता है। मोहिनी उसके पास बैठती है और मीठी आवाज़ में कहती है, डर मत अविक, जो हो गया उसे भूल जाओ, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बार अविक पहले जैसा नहीं होता। वह सीधे मोहिनी की तरफ देखकर कहता है, नहीं बुआ, अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा। यह सुनते ही मोहिनी का चेहरा उतर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अविक उसके हाथ से निकल रहा है। दूसरी तरफ हॉल में दादी सा, राजवीर और प्रेम बुआ सा बैठे हुए होते हैं। सभी को इस बात की चिंता होती है कि परिवार के अंदर बढ़ती दूरियां कहीं हमेशा के लिए रिश्तों को ख़त्म न कर दें। इसी बीच परी चुपचाप बैठी होती है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा होता है। दादी सा उससे पूछती हैं, क्या बात है बिटिया? परी धीरे से कहती है, अगर मैं इस महल में नहीं आती तो शायद यह सब कभी नहीं होता। यह सुनते ही दादी सा भावुक हो जाती हैं। वह तुरंत परी को गले लगा लेती हैं। ऐसा कभी मत कहना, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उन लोगों की है जिन्होंने सच को छुपाया और तुम्हें दोषी बनाया। उधर समीर अकेला बैठा अपने फैसले के बारे में सोच रहा होता है। उसे बार बार रिमझिम की बातें याद आ रही होती हैं। उसे एहसास होने लगता है कि शायद रिमझिम सही थी। सच को छुपाकर वह किसी की मदद नहीं कर रहा था, बल्कि पूरे परिवार को और बड़ी मुसीबत में डाल रहा था। तभी रिमझिम वहां आती है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। समीर धीरे से कहता है, तुमने मुझे सबके सामने झूठा साबित कर दिया। रिमझिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह जवाब देती है, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आज तुम जेल में होते। समीर चुप हो जाता है। पहली बार उसे रिमझिम की आंखों में अपने लिए डर दिखाई देता है। वह समझ जाता है कि रिमझिम ने उसका विरोध नहीं किया था बल्कि उसे बचाया था। इसी दौरान नीचे हॉल में अचानक जोर की आवाज़ सुनाई देती है। सभी लोग वहां पहुंचते हैं और जो दृश्य उनके सामने होता है उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। अविक सबके सामने खड़ा होता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वह इंस्पेक्टर के सामने जाकर कहता है, राजा साहब निर्दोष हैं। रिमझिम दीदी सच कह रही थी, आग मैंने लगाई थी। पूरा महल सन्न रह जाता है। समीर तुरंत अविक की तरफ बढ़ता है, लेकिन अविक इस बार पीछे नहीं हटता। वह रोते हुए कहता है, मैंने गुस्से में परी के खिलौनों को जलाना चाहा था। मुझे नहीं पता था कि आग इतनी फैल जाएगी। यह सुनते ही परी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसे पहली बार महसूस होता है कि अविक ने जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है, क्योंकि उसी समय इंस्पेक्टर एक नई जानकारी देता है।